हेलो दोस्तों। इश्खाट तोल्ले अपनी लाइफ में ज़्यादातर टाइम इन्होंने डिप्रेशन में ही गुजारा। इनकी नींद अक्सर आधी रात को टूट जाती थी। इनको अपनी लाइफ एकदम बेकार लगने लगी थी। घुट घुट कर जीना ही इनकी ज़िंदगी हो गई थी। ऐसे में उनके दिल से एक ही आवाज़ आती थी, आखिर क्यों मैं इस तरह मर मर के जी रहा हूँ। इश्खाट की पहले भी कई बार आधी रात को नींद टूट चुकी थी, मगर वो रात सबसे ज़्यादा डरावनी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए कहीं खो जाना चाहते थे। सबसे दूर एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ से कहीं कोई वापस नहीं आता। इश्खाट एक गहरी उदासी में डूब चुके थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके मन के खालीपन को भर पाती। न फैमिली, न फ्रेंड्स, न उनकी जॉब, कोई भी चीज़ नहीं। वो उस डार्कनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इश्खाट की नींद टूटी तो उन्हें विंडो के बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। विंडो से आती हुई वार्म सनलाइट उनके फेस पर पड़ रही थी, जो इश्खाट फील कर सकते थे। अचानक उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। उनके आंखों में आंसू भर आए। उन्हें अपना कमरे की हर चीज़ नई लग रही थी। आज से पहले उन्होंने इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया था। लाइफ में फर्स्ट टाइम इश्खाट घर के बाहर एक चक्कर लगाने गए। उन्हें आज हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी। जिंदगी से भरपूर उन्हें लगा जैसे उन्होंने आज एक नया जन्म लिया हो। उस दिन से उन्होंने रोज़ पार्क में जाना स्टार्ट कर दिया। इश्खाट इस दुनिया में एकदम अकेले होकर भी काफ़ी खुश थे। अब तो ऐसा हुआ कि लोग उनके पास आकर उनके हैप्पीनेस का सीक्रेट पूछते थे। इश्खाट कहते हैं कि खुशी तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हारे दिमाग में इतना शोर मचा हुआ है कि तुम अपनी खुशियों की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। ऐसी क्या है जो आपको परेशान कर रही है? क्या आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हैं? क्या आपको पास्ट का रिग्रेट सता रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ आज के बारे में सोचा हो? दोस्तों, आज की बुक समरी द पावर ऑफ नाउ के बारे में है। इस बुक को इश्खाट तोतले ने लिखा है और इस बुक से आप अपने आज में जीना सीख जाएंगे। और इस बुक में इश्खाट के द्वारा बताए गए 10 पॉइंट्स को फॉलो करके आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह की मानसिक बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। ऑथर कहते हैं कि आपका मन और आपका शरीर दोनों अलग हैं और हमारे दुखों का कारण हमारा माइंड होता है। कई बार माइंड पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारे बॉडी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स को छोड़ती हैं, जिनका नाम कार्टिसोल और एड्रेनालिन है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। और यही स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इश्खाट कहते हैं कि अपने ब्रेन और बॉडी को अलग करना सीखो, मतलब ब्रेन के निगेटिव विचारों को बॉडी तक न पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। और ऐसी स्थिति को हासिल करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। ऑथर कहते हैं यू आर नॉट योर माइंड, मतलब कि हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसे होते नहीं हैं। हो सकता है हमारा माइंड पास्ट के किसी इंसिडेंट या फिर लंबे समय तक की गई किसी हैबिट से प्रोग्राम हुआ हो, और माइंड जिस तरह से प्रोग्राम होता है उसी तरह से सोचता है, लेकिन प्रेजेंट में वैसा कुछ हो नहीं रहा होता है। इसलिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करें और उसे रीप्रोग्राम करें। थर्ड पॉइंट, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो फेल होने की वजह से रोता रहता है, तो क्या उसके रिजल्ट बदल जाएंगे? नहीं, कितना भी आंसू बहा ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो हुआ उसको एक्सेप्ट करके उससे सीख लेके अगर अपने आज पर फोकस करें तो उसका आज भी बेहतरीन हो जाएगा और कल भी। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए गॉड को धन्यवाद करें। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। कुछ लोगों की आदत होती है, जरा सी मुसीबत आई नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट्स बोलने लगते हैं, जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ। इससे हमारा दिमाग डिमोटिवेट हो जाता है।
और फिर निगेटिविटी हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है। इससे हमें पॉजिटिव चीज़ों में भी निगेटिविटी दिखने लगती है। इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट्स ना बोलें, निगेटिव विजुअल्स से बचें। अपना माइंडसेट ऐसा बना लें कि डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी ही। सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। जितने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करिए। आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हैं और जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। 5th पॉइंट, बी इन अलर्ट स्टेट। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपने ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ज़िंदगी पल पल बदल सकती है, इसलिए हमेशा सजग रहें। लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन जरूर होगी, इसलिए यह मानकर न बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पल के लिए भी। 6th पॉइंट, ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में ना जरा सी सफलता पाते ही अहंकार से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति निगेटिव वाइब्स छोड़ता है और धीरे धीरे लोग उससे नफरत करने लगते हैं और फिर पूरी सोसाइटी उसे नापसंद करने लगती है, जिससे उनके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। वो अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं। इससे कई बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। इसलिए कभी भी ईगो ना पालें। सक्सेस मिलने पर हम्बल रहें, हवा में न उड़े, इससे आपको ही फायदा होगा। 7th पॉइंट, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि चलो डिस्को क्लब चलते हैं तो हम एनर्जी से भर जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का एक खजाना छुपा हुआ है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। इसके लिए आप खुद को मेडिटेट करें, आंखें बंद करके एनर्जी को महसूस करें। इसके साथ अपना काम खुशी से करना सीखें। अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा और थकान नहीं महसूस होगी। हर काम स्माइल के साथ करें, इससे कभी भी एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। 8th पॉइंट, रिलेशनशिप्स डिटैचमेंट। ह्यूमन रिश्तों की मोह माया में उलझा हुआ है। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है, लेकिन सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना है, फिर चाहे वो बेटा हो, माँ बाप हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो। सबको अपनी लाइफ प्यारी है और वो खुद अपना ध्यान रख लेते हैं। इसलिए आप बस मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। 9th पॉइंट, डिटैच टू फाइंड पीस। इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और नहीं मिलने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती है और अगर सुख मिल भी जाता है तो लालच बढ़ जाता है। कभी मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कभी ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में आसक्ति दुखों का कारण है, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी ज़रूरतें हों। 10th एंड लास्ट पॉइंट, सरेंडर। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं और दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग नशे की लत लगा लेते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, ड्रग्स, और अपनी बाकी की ज़िंदगी को चौपट कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया। इसलिए कभी भी हार न माने, बल्कि खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है, इसलिए कभी भी विश्वास ना खोएं और निरंतर प्रयास करते रहें। सो दोस्तों, ये थी हमारी द पावर ऑफ नाउ की बुक समरी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इस 10 सिंपल स्टेप्स को अपनाकर आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।